वेरी गुड इवनिंग गाइज। चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो गाइज हम लोग समावेशी शिक्षा ले रहे हैं। तो हम समावेशी शिक्षा के पहले भाग में हमने इतिहास लिया, डेफिनेशन ली, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत लिए, और अब हम ले जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक आते हैं, जैसे सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक। उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं अपवंचित बालक। तो एक बार चलें गाइज, आप जानते हैं कौन है अपवंचित बालक? तो देखिए, जैसा मैंने लिखा है, बचपन में सुविधाओं की कमी से जो बच्चा पढ़ नहीं पाया या अधिगम में पिछड़ गया, ऐसे बालक को हम क्या कहेंगे? अपवंचित बालक। जैसे पैसा न होने की वजह से, फीस न होने की वजह से, किताब कॉपी न होने की वजह से एक बच्चा बेचारा पढ़ नहीं पाया, तो ऐसे बच्चे में पढ़ने की क्षमता तो थी, पर वह सुविधाओं की कमी से आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसे बालक को हम क्या कहते हैं? अपवंचित बालक। तो चलते हैं दोस्त, अपन देखते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं क्या अपवंचन। तो देखते हैं, एक बार अर्थ देखते हैं। बचपन में सुविधाओं की कमी से शिक्षा से वंचित रह गए बालक को हम क्या बोलेंगे? अपवंचित बालक। तो चलिए आप देखते हैं किस किस प्रकार का होता है अपवंचन, कैसे कैसे अपवंचन होते हैं। पहला है आर्थिक अपवंचन। हमारे देश में गाइस सबसे बड़ा अपवंचन का प्रकार यही है, गरीबी के कारण न पढ़ पाने वाले बालक। कई बार आपने देखा होगा, छात्र बहुत ही प्रतिभाशाली होता है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा होता है, पर घर में बहुत ज़्यादा गरीबी होती है। इस वजह से बच्चा, एक योग्य बच्चा, एक प्रतिभाशाली बच्चा पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। यह कैसा अपवंचन कहलाता है? आर्थिक अपवंचन। दूसरा क्या है? पारिवारिक अपवंचन। माता पिता नहीं है, दूसरे लोग पाल रहे हैं, अपने बच्चों को बेहतर पढ़ा रहे हैं, पर इस बच्चे को बेहतर नहीं पढ़ा रहे हैं, मारपीट के काम कराते हैं। तो अनाथ बच्चे या दूसरों के पालन पोषण पर निर्भर बालक को कैसा अपवंचन होता है? परिवार का प्रेम सौहार्द नहीं मिल पाता माता पिता का, इसलिए यह कैसा अपवंचन होगा मेरे दोस्त? पारिवारिक अपवंचन होगा। तीसरा क्या है? शारीरिक अपवंचन। शरीर में कोई दिव्यांगता है, कोई विकलांगता है, इस वजह से, जैसे खेलना तो चाहता है पर एक पैर ही नहीं है, तो शारीरिक दोष, तुतलाना, हकलाना या कम देखना, कम साफ देखना इत्यादि के कारण जो बच्चा अपवंचित रह जाता है, यह कैसे कहलाता है? शारीरिक अपवंचन। और अब हम चलेंगे दोस्त, क्या अगला क्या है? सामाजिक अपवंचन। जैसे वो बच्चे जो पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जहाँ हिंसा रहता है, स्कूल बार बार बंद रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया दोस्त। सारी सामाजिक अपवंचन क्या है? जैसे आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में जब दंगा होता है, दो दो एक एक महीने कर्फ्यू लगा रहता है, स्कूल बंद रहता है, उस दौरान बच्चे बेचारे चाह कर भी स्कूल नहीं जा सकते। यह हिंसा समाज ने फैलाई है, इसलिए यह कैसा अपवंचन है? सामाजिक अपवंचन। तो चलिए एक बार देखते हैं कि अगर हमें अपवंचित बालकों को पढ़ाना है तो कैसी होनी चाहिए अपवंचित बालकों की शिक्षा। तो पहला है, अब देखिए हमने 4 प्रकार बताए हैं, इसलिए चारों के हिसाब से शिक्षा बताएंगे। पहला, आर्थिक रूप से। अब आप जानते हैं, जो बच्चा गरीबी के वजह से नहीं पढ़ पाया है, तो आप क्या करोगे? ऐसे बच्चों को आप स्कॉलरशिप दिलाइए, छात्रवृत्ति, ताकि बेचारा उसका कॉपी किताब इत्यादि। जैसे आज गवर्नमेंट ने, सोचिए, मिड डे मील योजना क्यों चलाई है? समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही चलाई गई है। क्या? मिड डे मील योजना, अर्थात बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, लिए स्कूल में भोजन की व्यवस्था की गई है। आज आपको सबको मालूम है, कक्षा 1 से 8 तक आप सब जानते हैं, निःशुल्क कॉपी किताब भी वितरित किया जा रहा है, स्कूल की वर्दी वितरित की जा रही है, स्वेटर दिए जा रहे हैं, जूते दिए जा रहे हैं, ताकि आर्थिक रूप से अपवंचित बच्चे की मिनिमम ज़रूरतों को पूरा किया जाए और वह क्या कर सके? पढ़ सके। तो इसलिए भाई साहब, आर्थिक रूप से अपवंचित बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, कॉपी किताब या जो भी शिक्षण के लिए ज़रूरी सामान है। और अगला क्या है? पारिवारिक। देखिएगा, जो बच्चे अनाथ होते हैं, माता पिता नहीं होते, स्कूल में जब भी वो पढ़ने आए, आप उससे प्रेम से बातें करें, सहानुभूति दिखाएं, सौहार्दपूर्ण। उसको नहीं लगे यार कि मैं घर पे ही मेरी इज्जत नहीं होती, स्कूल में भी सब लोग मुझे बेइज्जत करते हैं। स्कूल में उसको इंसल्ट मत करिए, उसके साथ क्योंकि उनको प्रेम की ज़रूरत होती है, प्यार की चाहत होती है गाइस। इसलिए ऐसे बच्चों के साथ मित्रवत या सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। फिर है शारीरिक रूप से वंचित बालकों। जैसे गाइस क्या है, कोई बच्चा बेचारा शारीरिक रूप से वंचित है, तो आजकल जानते हैं स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा बैसाखी देना, चश्मे देना, साफ नहीं देख पा रहा है, का कम सुन पा रहा है, कर्णयंत्र देना, इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराएं। और उसके लिए बेचारा शब्द का प्रयोग ना करें। कई बार क्या होता है, विकलांग बेचारा हो सकता है, यार लोग मुझे हे दृष्टि से, बच्चों को आत्मविश्वास भरिए, तुम कर सकते। मैंने आपको पहले बोला,
अपवंचित बालक का शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक ठीक है पुलिस में नहीं जा पाएगा, पर पुलिस ऑफिसर कोई वैज्ञानिक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बाकी सारे बड़े पोस्ट ओपन हैं। इसलिए उसको महसूस कराओ बेटा आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां पा सकते हो, अर्थात उसमें आप क्या भरे, आत्मविश्वास भरे। और तीसरा, सामाजिक अपवंचन के शिलाक बालकों को, मतलब ये नहीं कि यार शुद्ध शब्द नहीं बोल पाता, पिछड़े एरिया में रहता है, तो उसका मजाक ना उड़ाएं, कभी उस बच्चे का मजाक ना उड़ाएं। कई बार आपने देखा होगा, मैंने कई स्कूलों में देखा, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में किसी पिछड़े इलाके का बच्चा पढ़ने आता है छात्रवृत्ति इत्यादि के द्वारा, कौवे को कौवा बोलता है, बाकी बच्चे उसके ऊपर हंस लेते हैं, उन्हें लगता है यार ये देहाती है, इसको कुछ नहीं आता। ऐसे बच्चों का प्लीज़ मजाक ना उड़ाएं, और हो सके तो उन्हें आधुनिक चीज़ों से परिचित कराएं, ताकि बच्चा आधुनिकता अर्थात किस प्रकार से हम अपवंचन को दूर कर सकते हैं। और अपवंचित बालकों, देखिए गाइस, अपवंचित बालक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा का, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने आपको बहुत कम समय में बहुत साफ सुथरा समझाया है। इस प्रकार से हम अपवंचन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। चलें गाइस, अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। विद दिस आई आर पी मिश्रा क्लोज यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।